हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रोहित। आई एम मिशन टू गिव यू हेल्थ बैक। जैसे आप लोगों को मालूम ही होगा अभी तक कि मैं एक डायबिटीज़ की सीरीज़ रन कर रहा हूँ और 5 एपिसोड में बना चुका हूँ। दिस इज़ द 6th एपिसोड। बेसिक्स मैंने कवर किए हैं डायबिटीज़ के सारे, व्हाट इज़ डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ पे थोड़ा डिटेलिंग किया है और डायबिटीज़ के रीजंस, रिस्क फैक्टर्स, प्री डायबिटीज़ भी कवर किया है। तो यू कैन गो एंड चेक देम आउट इन माई प्ले लिस्ट। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, वो है डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन। आखिर डायबिटीज़ ऐसा क्या है कि डायबिटीज़, आप कोई भी बीमारी के लिए जाते हैं, डॉक्टर हिस्ट्री में आपसे डायबिटीज़ ज़रूर पूछता है, पेरेंट्स की पूछता है, फैमिली हिस्ट्री पूछता है। आखिर क्यों? और डायबिटीज़ को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर इसे कंट्रोल ना किया गया तो ये शरीर के हर उस हिस्से को नुकसान पहुंचाता है जहां ब्लड पहुंचता है, और ब्लड तो हर बॉडी पार्ट में पहुंचता है। तो ये बॉडी के हर उस पार्ट को इफेक्ट करता है जहां ब्लड फ्लो हो रहा है, क्योंकि शुगर ब्लड में फ्लो कर रही है। तो हम इसके डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। एक तो एक्यूट या इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन या शॉर्ट टर्म, जो तुरंत ही होते हैं और कभी भी हो सकते हैं। इसमें सबसे वन है, जो हर डायबिटिक पेशेंट इससे कभी ना कभी गुजरा है, वो है हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर। जब डायबिटीज़ का मरीज़ दवाई खाता है या इंसुलिन लगाता है और वो बहुत समय तक भूखा रहता है, और दवाइयों का एक्शन कई बार 12 घंटे होते हैं, 8 घंटे होते हैं, 24 घंटे वाले भी होते हैं, और वो अगर अपना खाना मिस कर दे तो लो शुगर होने का खतरा रहता है, जिसमें कि पसीना आएगा, हाथ पांव कांपेंगे, दिल की धड़कन तेज होगी, चिड़चिड़ापन होगा, चक्कर आएंगे, और कुछ सिवियर केसेस में तो पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। अब इसका इलाज क्या है? बिल्कुल सिंपल। अगर कॉन्शियस है और सब बढ़िया है तो अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं होती। 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 15 ग्राम चीनी या ग्लूकोज देके 15 मिनट बाद फिर चेक करते हैं, उसको रिपीट करते हैं, और फिर कोई लॉन्ग एक्टिंग कार्ब दे देते हैं, जैसे कि बिस्किट या ब्रेड। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है जो एक्यूट होता है, वो हाइपरग्लाइसीमिया, यानी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 450, 500, 600 हो जाएगी। उसमें बहुत प्यास लगेगी, बार बार यूरिन जाएगा पेशेंट, सिर दुखेगा, ब्लरिंग विजन हो जाएगी, धुंधला दिखेगा। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है, इसमें कई बार हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। थर्ड एक सिवियर कॉम्प्लिकेशन है, जो लेकिन टाइप 1 डायबिटिक में होता है, वो है डीके। पर कभी कभी जो बुज़ुर्ग टाइप 2 होते हैं या बहुत वीक और ऐसे फ्रेल टाइप 2 होते हैं, जो खाना ठीक से नहीं खा रहे, उनमें भी हो सकती है। उसको बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इसमें शरीर फैट को तोड़ना चालू कर देता है और कीटोन्स का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं? उल्टी होती है, पेट दुखता है, सांसों में एक गंदे अजीब टिपिकल से स्मेल आती है, और कई बार बेहोशी भी छा जाती है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी, इसको हॉस्पिटल में मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट है हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, HHS। ये टाइप 2 डायबिटीज़ में वैसे तो रेयर ही होता है। बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन और एक्सट्रीमली हाई शुगर लेवल्स हो जाए 600 या उसके ऊपर, तो ये आमतौर पे देखने को मिलता है। इसमें कन्फ्यूजन होगा, कमजोरी होगी, बेहोशी होगी, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो ये ऐसे इन डीके, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, और इसमें आपको हॉस्पिटल ही पहुंचना होता है, इसको घर पे मैनेज नहीं किया जा सकता है। अब हम कुछ डायबिटीज़ के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आते हैं, अचानक नहीं आते, जो कुछ सालों बाद आते हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल या 15 साल बाद। अगर डायबिटिक अंदर ही अंदर सालों तक अनकंट्रोल्ड है, तो ये शरीर के मेजर ऑर्गन्स को धीरे धीरे करके अपनी चपेट में ले लेती है और उनको डैमेज कर देती है। सबसे पहले आँखों की बात करते हैं। आँखों में जो डायबिटीज़ का इफेक्ट होता है, उसको मेडिकल भाषा में डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। और डायबिटीज़ की ये सबसे गंभीर आँखों की बीमारी है। जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है वो सबसे गंभीर है। रेटिना हमारी आँखों का वो हिस्सा है जो तस्वीर को पकड़ता है, बिल्कुल कैमरे की फिल्म की तरह, जहाँ पे तस्वीर बनती है। जब ब्लड शुगर लगातार हाई बना रहता है, क्रॉनिकली हाई है, ये रातों रात डेवलप नहीं होती, क्रॉनिकली हाई है ब्लड शुगर, तो रेटिना की जो छोटी छोटी ब्लड सप्लाई हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और उनमें खून या तरल पदार्थ लीक होना शुरू हो जाता है, उनसे ब्लड लीकेज शुरू हो जाता है, या तरल पदार्थ लीक होना शुरू हो जाता है। शुरुआत में तो कई बार तो मरीजों को कोई लक्षण ही नहीं आते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाती है, धुंधला दिखना चालू हो जाता है और आंखों के सामने धब्बे आना शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल ही टिपिकल सिम्टम है। और रात में जो विजन है वो अनक्लियर हो जाती है।
अगर ये आगे और बढ़ती जाए और उसको ध्यान ना दिया जाए तो नई नसें बन जाती हैं जो फट सकती हैं और हमेशा के लिए अंधापन भी आ सकता है। तो इसके लिए रेगुलर अपना रेटिना चेक, 2-3 साल हो जाते हैं डायबिटीज, 2-3 साल क्या पहले साल से ही अपना रेटिना चेक कराना शुरू कर दें डायबिटीज़ में, भले ही नॉर्मल है फिर भी हर साल उसको कराएं। इसके अलावा डायबिटिक के मरीजों में मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट और ग्लोकोमा का खतरा हमेशा ही बना रहता है। और मोतियाबिंद तो या कैटरेक्ट बहुत यंग एज में आ जाता है, नॉर्मल में अगर 70 में आना है तो डायबिटिक में 55-60 में ही आ जाएगा। पर अच्छी बात यह है कि अगर हम रेगुलर चेकअप करते रहे, रेटिना को देखते रहें, आँखों की जांच साल में 6 महीने में जैसा भी हो कराते रहें, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखें, तो बहुत लंबे समय तक जीवन भर आँखों को सुरक्षित रखा जा सकता है बिना किसी डर के। ज़रूरत है तो सिर्फ केयरफुल होने की और रेगुलर मॉनिटरिंग की। तो उसमें बस अपने को केयरलेस नहीं होना है। समय पर की गई जांच आपकी आंखों की रोशनी बचा सकती है, क्योंकि वाकई में ये बहुत ही एक सीरियस कंडीशन में डेवलप हो सकती है थोड़ी सी भी लापरवाही करें। तो आंखों का डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें कोई शॉर्टकट या कुछ नहीं है। अपना एनुअली जाके आँख के डॉक्टर से अपना आई का कंप्लीट चेकअप कराते रहें। सेकंड आती है डायबिटीज़ का किडनी पे असर, जिसको कि नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, गुर्दों का नुकसान। ये तो देखो आम कॉमन नॉलेज की बात है कि हमारी किडनी एक फ़िल्टर की तरह काम करती हैं। ये शरीर में जहरीले पदार्थ और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालती है। किडनी में बहुत सारी छोटी छोटी वेसल्स होती हैं या नसें होती हैं जो फिल्टर का काम करती हैं, जो हमारे ब्लड को एक प्रकार से ये बोलने की साफ़ करती हैं। अब जब लंबे समय तक शुगर हाई रहेगी, जब क्रॉनिकली ब्लड शुगर, ये रातों रात डेवलप नहीं होती है, लंबे समय तक जब शुगर हाई रहेगी तो ये नाजुक नसें धीरे धीरे खराब होने लगती हैं और इसी स्थिति को बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी डायबिटीज़ के कारण किडनी का खराब होना। अब इसके भी शुरू में कोई लक्षण नहीं होते, ये सिम्टम फ्री होती है लेकिन धीरे धीरे आप यूरिन टेस्ट कराएंगे रूटीन तो उसमें प्रोटीन आना शुरू हो जाता है, जो कि ये बात का संकेत देता है कि किडनी पे दबाव बढ़ रहा है। ये इसका पहला संकेत होता है। इसमें माइक्राल करके एक टेस्ट होता है, वो कराना होता है। जब यूरिन का सैंपल दें तो बोलें कि माइक्राल टेस्ट कर लो। इसको साल में एक बार अपना रेगुलर कराते रहना चाहिए, क्योंकि ये जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, किडनी पे जैसे जैसे असर बढ़ता है, पैरों में सूजन आने लगती है, पेशाब की बार बार पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, थकान और हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। जिनको पहले ब्लड प्रेशर नहीं था उनको ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाता है। अगर समय रहते इलाज नहीं किया गया तो ये समस्या इतनी गंभीर बन सकती है कि किडनी पूरी तरह से शटडाउन में जा सकती है और मरीज को डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट तक की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगेन इसका बचाव यही है कि अपना एनुअल किडनी की जो बेसिक टेस्ट है वो कराते रहें। और उससे क्या होगा कि अगर इसको हम शुरू में ही पकड़ लेंगे तो इसका इलाज बहुत इजी होता है। सिंपल प्रिकॉशन से शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल करके और थोड़ा सा डाइट में चेंजेस करके इसको बिना किसी ज़्यादा तकलीफ़ के कंट्रोल में किया जा सकता है। अब इसमें स्मोकिंग से अपने को बचना है और हेल्दी डाइट लेना है और रेगुलर इसकी टेस्टिंग करानी है। यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड क्रिएटिनिन हो गया, EGFR करके एक टेस्ट होता है। ये सब आप कोई भी जाएंगे लैब में या विशेषज्ञ के पास वो कर देंगे। शुरुआती पहचान से किडनी को जीवन भर डायबिटिक मरीज सुरक्षित रख सकता है बिना किसी टेंशन के। लेकिन थोड़ी सी भी लापरवाही, अगर शुगर हाई है क्रॉनिकली और किडनी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो ये गंभीर समस्या की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। अगला आता है नर्व्स का, जिसको नसें बोलते हैं। हम नसें नर्व्स को भी बोलते हैं और ब्लड वेसल्स को भी। तो यहाँ हम नसों की जब बात करें तो नर्व्स की बात कर रहे हैं। और नसें हमारे दिमाग और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संदेश पहुँचाती है, जैसे इलेक्ट्रिकल वायर होता है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। जब शुगर लंबे समय तक हाई रहती है तो नसें यानी कि नर्व्स और उन्हें खून पहुँचाने वाली जो वेसल्स रहती हैं वो ख़राब होने लगती हैं। इसके दो बड़े रूप होते हैं, एक तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है और एक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होती है। अब ज़्यादा मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ब्रीफ में समझा देता हूँ। पेरिफेरल न्यूरोपैथी ज़्यादातर पैरों में, हाथों में, टांगों में, इनकी नसों को इफ़ेक्ट करती है। इससे
मरीज जलन, झुंझुनी, पैर सो जाना, सुनपना या तेज दर्द का एहसास होता है का सिम्टम। इससे नींद भी कई बार डिस्टर्ब हो जाती है और कई बार पैरों की सेंसेशन इतनी कम हो जाती है कि पैर में अगर कोई चोट लगे तो मालूम ही नहीं पड़ता और वो इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, क्योंकि अगर हमें दर्द होगा, कुछ होगा तो हम उसके लिए कोई एक्शन लेंगे। अगर वो ही नहीं होगा तो फिर ये, जैसे कि एक डायबिटिक फुट अल्सर होता है, अगर फुट की नसें में असर हो गया है तो वहाँ अल्सर हो जाता है, मरीज को मालूम ही नहीं पड़ता, वो बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाता है कि एक काफ़ी सीरियस कंडीशन बन जाता है। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी उन नसों को प्रभावित करती है जो शरीर के ऑटोनोमिक सिस्टम को नियंत्रित करता है, जैसे कि हमारा डाइजेशन, हमारी दिल की धड़कन, हमारा पेशाब का ब्लैडर और हमारी यौन स्वास्थ्य। इसके कारण खड़े होने पर चक्कर आने लगते हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर गिर जाता है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो जाता है, पेट में भारीपन हो जाता है, ऐसा लगता है खाना पेट में पड़ा है क्योंकि गैस्ट्रोपेरेसिस हो जाता है, कब्ज हो जाती है, कभी दस्त हो जाती है, पेशाब की समस्या होने लगती है और पुरुषों में नपुंसकता के लक्षण आने लगते हैं। ये सब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर जब डायबिटीज़ का दुष्प्रभाव पड़ जाता है उसका असर है। ये समस्याएं इतने धीरे धीरे बढ़ती हैं कि अगर इसको रेगुलर चेकअप ना किया जाए तो ये पकड़ में ही नहीं आएंगी, क्योंकि ये सडनली नहीं होती। कोई भी चीज़ अगर सडनली हो रही है, अगर कोई दौड़ रहा है और सडनली गिर जाएगा, उसको सडनली चोट लगेगी, वो दौड़ के डॉक्टर के पास जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ अंदर ही अंदर बॉडी में डेवलप हो रही है तो आमतौर पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी। तो नसों को, नर्व्स को सुरक्षित रखने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो फिर वही है ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना। और अपना ये शुगर अगर क्रॉनिकली हाई है तो फिर न्यूरोपैथी होनी है, और थोड़ा सा भी अगर सुनपन या जलन लंबी बनी हुई है तो तुरंत डॉक्टरों से संपर्क करें। इसके कई टेस्ट होते हैं जिससे कि हम एग्जैक्ट उसको लोकेट भी कर लेते हैं कि कौन सी नस प्रभावित हुई है। डायबिटिक न्यूरोपैथी बिल्कुल चुपचाप बढ़ती है, कई बार इसके कोई लक्षण नहीं आते। हो सकता है कि कई बार छोटी मोटी जलन या झुंझुनी को हम लोग इग्नोर भी कर देते हैं, तो इस पे खास ध्यान देना जरूरी है। अगला जो कॉम्प्लिकेशन आता है वो हार्ट पे आता है, यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है। हमारा जो हार्ट है, हमारा जो मेन जो ऑर्गन है बॉडी का, जो बॉडी को चलाए रखता है। डायबिटीज़ जब लंबे समय तक अनकंट्रोल रहती है तो जो ब्लड वेसल्स हैं उनको, हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं, उनको नुकसान पहुंचाती हैं। ये वेसल्स को हार्ड कर देती हैं और नैरो कर देती हैं, जिससे कि हार्ट में खून का जो बहाव है वो रुक रुक के जाने लगता है। इससे ऑब्वियसली हार्ट पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा और एथेरोस्क्लेरोसिस करके हार्ट की जो नसें हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो डेवलप हो जाता है इसमें। इसके कारण हार्ट जो पूरे बॉडी को खून देता है और ऑक्सीजन देता है, उसको खुद को ही ऑक्सीजन और पोषण तत्व नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो नसों में ब्लॉकेज आ गया है, वो हार्ड हो गई हैं जो ब्लड वेसल्स को सप्लाई करती हैं, और इसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी कहते हैं। होता क्या है, सीने में दर्द होगा, सांस फूलेगी और हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है। और कई बार तो दर्द भी नहीं होता, साइलेंट अटैक आता है डायबिटिक पेशेंट्स को, क्योंकि अगर जो नसें पेन का सप्लाई कर रही हैं हार्ट में, अगर उनमें असर हो गया तो दर्द भी नहीं होगा। डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है, जो हार्ट की दिक्कतें और बढ़ा देता है। तो ये सब कारण मिलके डायबिटीज़ बहुत कम उम्र में हार्ट की बीमारी डेवलप कर सकता है। अगर एक नॉर्मल आदमी को 80 साल में हार्ट की बीमारी आनी है, और पर अगर डायबिटिक हो गया है तो उसको 15 साल पहले ही आ जाएगी। तो दिल को बचाने का भी सबसे अच्छा तरीका यही है कि ब्लड शुगर को कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करते रहें और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखें, भले ही डाइट से रखें या दवाइयों से रखें। मुद्दा है कि उसको कंट्रोल रखना है। रेगुलर एक्सरसाइज, आपका भोजन संतुलित होगा और स्मोकिंग से बच के रहेंगे तो हार्ट को लंबे समय से तक आप डायबिटीज़ में सुरक्षित रख सकते हैं। डायबिटीज़ होने का कतई ये मतलब नहीं है कि दिल की बीमारी पक्की है। हालांकि ये माना जाता है कि डायबिटीज़ इज इक्वल टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, लेकिन अगर हम प्रिकॉशंस लें और एक डिसिप्लिन लाइफ जिएँ, अपनी जीवन शैली में एक डिसिप्लिन लाएँ कि भाई नहीं, हमको तो ये करना है और ये नहीं करना है, तो इन सब से बचा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रोक। यही सिचुएशन जब ब्रेन की नसों में हो जाती है, ब्रेन के ब्लड वेसल्स में हो जाती है, तो स्ट्रोक डेवलप हो जाता है। जब स्ट्रोक डेवलप होगा तो कोई भी हिस्से में बॉडी के लकवा आ सकता है, और कई बार उसमें रिकवरी नहीं होती है तो लंबे समय तक पेशेंट बेड रिडन हो सकता है। इसमें भी वही सब चीज़ें आती हैं कि ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है और
ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखना है। अब इसके लिए दवाई भी लेनी पड़े तो कोई उसमें झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि मेन मुद्दा है कि वो कंट्रोल होना चाहिए। वो दवाई से कंट्रोल हो रहा है या नेचुरल तरीक़ों से कंट्रोल हो रहा है, वो मुद्दा नहीं है। अगर आप नेचुरल तरीके ट्राई कर रहे हैं और कुछ कंट्रोल ही नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर इट इज़ बेटर टू टेक मेडिकेशन। डायबिटीज़ क्योंकि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल पे सीधा असर करती है, तो ये स्ट्रोक और हार्ट डिजीज़ दोनों का खतरा डेफिनेटली कई गुना बढ़ा देती है। स्ट्रोक के तो जो लक्षण हैं वो अचानक आते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि चेहरे का एक हिस्सा टेढ़ा हो जाएगा, या हाथ पैरों में कमजोरी आ जाएगी, या बहुत तेज़ झुंझुनी आ जाएगी, मसल वीकनेस हो जाती है, बोलने या समझने की शक्ति में चेंजेस आ जाते हैं, अचानक से विजन में चेंजेस आ जाते हैं, या सर में अचानक तेज़ दर्द हो जाता है। कई बार ये सब मेडिकल इमरजेंसी बन सकती है और तुरंत इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। अब इन सब का ये मतलब नहीं है कि डायबिटीज़ होने के बाद एक स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते हैं। इन सब के बाद भी स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और सभी चीज़ों के खतरे को हम कम कर सकते हैं अगर हम एक डिसिप्लिन्ड और एक ऐसी लाइफ जिएं जिसमें कि हम अपनी हेल्थ की रेगुलर मॉनिटरिंग कराते रहें। एक सेट कर दें कि भाई 6 महीने में हमें ये कराना है, 1 साल में हमें ये कराना है, डॉक्टर से राय लेके, और अपनी डाइट को हेल्दी रखें, एक्सरसाइज के रोल को अंडरमाइन ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और धूम्रपान से तो बिल्कुल ही दूरी बना के रखना है, शराब से भी, लेकिन धूम्रपान से तो खास तौर पे। डायबिटीज़ के मरीज अगर ये सब सावधानी बरतेंगे और नियमित चेकअप कराते रहेंगे तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, आँखों का जो असर होता है, किडनी पे जो असर होता है, इन सब से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। अब जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है वो है फूड प्रॉब्लम्स इन डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ में फूड प्रॉब्लम, जिसको डायबिटिक फूड भी कहते हैं, जो एक आम शब्द है, कहीं ना कहीं सुना होगा, ये डायबिटीज़ का एक बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन ये बहुत मॉर्बिडिटी कॉज करता है, बहुत ही एक डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है ये। अब जब ब्लड शुगर लगातार हाई बनी रहेगी तो पैर की जो फुट की जो, मैं खास तौर पे फुट की बात कर रहा हूँ, उसकी जो नर्व और ब्लड सप्लाई है वो दोनों ही प्रभावित होते हैं। इससे क्या होता है कि पैरों में सेंसेशन कम हो जाता है, यानी कि अगर कोई चोट लगेगी या कोई इन्फेक्शन होगा तो वो पर्सन को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमें पता कैसे चलता है, जब पेन होता है, जब पेन रिसेप्टर्स ही काम नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो छोटा सा घाव भी धीरे धीरे बड़ा होना लगता है, क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं है, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो गैंग्रीन होने की संभावना होती है। और गैंग्रीन में कई बार पैर सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, डेली अपने पैरों को देखें, हाथ से टटोलें, पैरों की जांच करें कि उसमें कोई फोड़ा फुंसी तो नहीं बन रहा है, कोई छोटा सा वो तो नहीं बन रहा है वूंड। आरामदायक जूते पहने, कभी भी नंगे पैर नहीं चलना है डायबिटिक पेशेंट को, ध्यान रखें, घर में बाहर कहीं भी। अगर पैर में, फुट में मतलब कोई भी छोटी सी भी चोट लगी है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, तुरंत उसकी ड्रेसिंग कराएं, या जो भी प्रिकॉशन है, एंटीबायोटिक लें, उसको तुरंत टेक केयर करें, क्योंकि वो कब बड़ा बन जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। देखो, डायबिटीज़, बार बार मैं कहता हूँ कि सिर्फ एक शुगर की बीमारी नहीं है, अपने साथ बहुत सारा बैगेज लेके आती है, और वो बैगेज मैंने अभी कोशिश की है समझाने की, लेकिन इतना कुछ है इसमें कि कितने ही वीडियो बन जाएंगे, लेकिन ये बैगेज ख़त्म नहीं होगा। पर सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर रेगुलर जांच होती रहे, अपना ट्रीटमेंट रेगुलर लेते रहें, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कर लें, और तो इन कॉम्प्लिकेशंस को आराम से दूर रखा जा सकता है, आराम से इनसे बचा जा सकता है। क्योंकि सिंपल ये है कि शुगर को कंट्रोल में रखना है। अगर आपको, मैंने ब्रीफली कोशिश की है सारे कॉम्प्लिकेशंस बताने की, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं कोई ना कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक या जो जनहित के टॉपिक्स हैं उनमें कुछ ना कुछ वीडियो बनाऊं आम भाषा में। तो ये मेरी कोशिश रहेगी। और मैं थैंक यू फॉर वॉचिंग।